मेवात से हाई टेंशन लाइन को लेकर किसानों का विरोध, मुआवजा और नियम उल्लंघन पर उठाए सवाल, डीसी को सौंपा गया ज्ञापन। आप देख रहे हैं मेवात से लियाकत अली की रिपोर्ट। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और रोजाना देखते रहिएगा जिले की तमाम छोटी बड़ी खबरें। बता दें कि नूंह जिले के नकीना और पुन्हाना क्षेत्र के करीब 16 गांवों के किसानों ने हाई टेंशन ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के कार्य को लेकर विरोध जताया है। किसानों का आरोप है कि पावर ग्रिड द्वारा नीमराना परेली 765 केवी बिजली लाइन परियोजना के तहत टावर लगाने और लाइन खींचने के दौरान नियमों की अनदेखी की जा रही है और यह उचित मुआवजा भी तय नहीं किया गया। सोमवार को भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा के नेतृत्व में बड़ी संख्या में किसान जिला मुख्यालय नूंह पहुंचे और उपायुक्त को ज्ञापन सौंपकर अपनी समस्याओं से अवगत कराया। किसानों ने आरोप लगाया है कि उनकी कृषि भूमि पर बिना तय प्रक्रिया के कार्य किया जा रहा है, जिससे फसलें भी प्रभावित हुई हैं। किसानों की समस्याएं सुनने एक कमेटी एडीसी के नेतृत्व में गठित कर दी गई है। मोर्चा से जुड़े सत्येंद्र लोहान ने कहा है कि संगठन पिछले 3 वर्षों से किसानों को उचित मुआवजा दिलाने के लिए संघर्ष कर रहा है। उनका कहना है कि केंद्र व राज्य सरकार की नीति के अनुसार ऐसे मामलों में पहले जमीन का बाजार रेट तय करने के लिए मार्केट रेट कमेटी का गठन होना चाहिए, लेकिन जिले में अब तक यह कमेटी नहीं बनाई गई। किसानों ने यह भी आरोप लगाया है कि पावर ग्रिड द्वारा पुलिस के माध्यम से दबाव बनाकर काम जारी रखा गया, जबकि इस प्रक्रिया में पुलिस की कोई भूमिका नहीं होनी चाहिए थी। किसानों के अनुसार पहले यह तय हुआ था कि मुआवजे का निर्धारण होने के बाद ही कार्य आगे बढ़ेगा, लेकिन ऐसा नहीं किया गया। स्थानीय किसान मुनसरीफ ने कहा कि हाई टेंशन लाइन के कारण उनकी जमीन और फसल को नुकसान पहुंचा है और उन्हें उचित मुआवजा नहीं मिला। उन्होंने उम्मीद जताई है कि प्रशासन इस मामले में निष्पक्ष निर्णय लेगा। मामले की गंभीरता को देखते हुए उपायुक्त ने एडीसी के नेतृत्व में एक जांच कमेटी गठित कर दी गई है, जो पूरे प्रकरण की जांच कर जल्द रिपोर्ट देगी। आप देख रहे हैं लियाकत अली की रिपोर्ट। आज डीसी साहब से मिले हैं, कितने गांव के किसान मिले हैं, क्या मामला है, क्या आश्वासन डीसी साहब ने दिया है? अपने नगीना और पुन्हाना ब्लॉक में होते हुए ये लाइन जा रही है, जिसमें 16 गांव हैं लगभग। तो डी साहब ने आश्वासन दिया है कि मैं बहुत जल्दी कमेटी गठित कर रहा हूँ। कमेटी गठित कर ऑर्डर भी कर दिए डी साहब ने एडीसी मैम के लिए। तो उम्मीद है कि डी साहब के आदेश अनुसार बहुत जल्दी हमारे लिए मुआवजा तय होगा और हम चाहते हैं कि हमारे लिए एक उचित मुआवजा मिले और ताकि किसानों को नुकसान ना हो। कि जगह बहुत खराब हुई है इसमें हमारी। खेतों में काम चल रहा है वहाँ। हाँ, ये खेतों में ये पावर ग्रिड वालों ने हमें इन्फॉर्मेशन सही मायने में नहीं दी, गुमराह किया और हमें उचित मुआवजा कभी नहीं दिया। फसल खराब हुई, बीच में आ जाते थे, फसल गेहूं की फसल पर नष्ट कर दी, थोड़े थोड़े मुआवजे दिया, किसी के लिए दिया किसी के लिए नहीं दिया, इस तरह मिसगाइड करते रहे। जबकि ये है, और बीच में पुलिस की धमकी भी दिलाते रहे जो को काम रोकता था। जबकि ये है कि पहले रेट तय किए जाए तब काम किया जाए, तो इन्होंने रेट तय नहीं किया और काम कराते रहे। तो अब हमें उम्मीद है कुछ मुआवजा मिला है? नहीं, अभी कोई मुआवजा नहीं। क्या नाम है जी आपका? सत्येंद्र लोचब, भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चे से राष्ट्रीय सर, आज डीसी से मिले हैं, क्या मैटर था, क्या कहना है? देखिए, बिजली की हाई टेंशन लाइनों के लिए हमारा संगठन पिछले 3 साल से संघर्ष कर रहा है। अब मेवात जिले के अंदर भी पिछले 1.5 साल से काम चल रहा था। पुनावा और नगीना के जो अपने मेवात जिले के ब्लॉक हैं, उनमें लगभग 16 गांव के अंदर बिजली की हाई टेंशन लाइनों का काम चल रहा था। लेकिन दुर्भाग्य है किसान का कि पावर ग्रिड ने मार्केट रेट कमेटी के लिए ना या कोई लेटर दिया और ऐसे ही पुलिस प्रशासन का दबाव दिखाकर ऐसे ही काम करने लग रही थी। जबकि हरियाणा सरकार के और देश के ऊर्जा मंत्री श्री माननीय मनोहर लाल खट्टर जी के दिशा निर्देश में एक पॉलिसी बनी है, उस पॉलिसी को इम्प्लीमेंट मेवात जिले में अभी तक नहीं करा गया। जिला प्रशासन से भी चूक हुई है। आज डीसी साहब को सारी बातों से अवगत कराया है और पावर ग्रिड जो काम ऐसे ही करने लग रही थी, हमारे साथी आए पिछले दिनों करमवीर दहिया जी, उन्होंने सारा काम बंद करवाया। सबसे पहले डीसी साहब मार्केट रेट तय करेंगे कि भाई हमारा रेट क्या है, उसके बाद जो है काम होने दिया जाएगा। अब बीच में पुलिस प्रशासन दबाव बना रहा था यहाँ के साथियों के ऊपर, तो फिर भी उसमें भी हमने बात करी पुलिस प्रशासन से कि आपका तो कोई इसमें रोल ही नहीं है, भाई पावर ग्रिड और को किसान खेत से जाना है और उसमें
पर्याप्त प्रावधान जब आ गए तो फिर उसमें मतलब पुलिस प्रशासन की को दखलंदाजी होनी नहीं चाहिए। जब हमारा रेट तय हो जाएगा तब खेतों से अब लाइनें जाएंगी। अब मीटिंग के अंदर डीसी साहब ने एक एक तथ्य को अच्छे से समझा। पावर ग्रिड क्या है जी, हर एक जगह गुमराह कर रही है, ऐसे ही पलवल में करने लग रही थी। तो वहां भी क्या आश्वासन दिया अभी डीसी साहब ने ये आश्वासन हमें दिया है कि भाई मैं जो है एडीसी को चेयरमैन बनाकर और सभी गांव वालों को उचित मुआवजा दिलवाने की जो कानूनी प्रक्रिया है मार्केट रेट कमेटी गठन की, कितना होना उसको चाहिए? आगे बढ़ा देंगे। कितना रेट होना चाहिए? देखिए वो तो 15-16 गांव का, उसमें तो एक इंडिपेंडेंट वैल्यूअर आएगा। जिला प्रशासन के हाथ में भी कुछ नहीं, किसान ने अपना पक्ष मजबूती से रखना है। वो प्रावधान हमारे पास पर्याप्त है, तो वो सारी चीजें लेकर और अपने अपने गांव का अलग अलग इंडिपेंडेंट वैल्यूअर से वैल्यूएशन कराकर जो लेने देने का वास्तविक रेट है वो हमने लेना। क्या नाम है जी आपका? जय किसान साथियों, जितने भी दर्शक आपका ये नाम चैनल बताओ, देख रहे हैं, आपका करमवीर दैया, हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष। भैया जी आज डीसी साहब से मिले हैं, क्या मामला है और क्या आश्वासन उन्होंने दिया है? और डीसी साहब से मिले हैं। देखिए यहाँ पिछले जून 2024 से काम होने लग रहा है खेतों में, और ये लाइन निमराना टू बरेली जा रही है। और यहाँ के किसान बिल्कुल इस चीज से अनजान थे कि भाई कुछ मिलता होगा। पावर ग्रिड बड़ी चालाकी से किसानों के खेत में काम कर रही थी, और यहाँ किसान को बिल्कुल 1 रुपया भी नहीं दे रही थी। देखो अब 2 साल हो गए, 2 साल में जब किसानों से संपर्क यार यहाँ ग्राउंड पे आके हमने देखा तो किसान को न तो जमीन का कोई पैसा दे रखा और ना कोई फसल का उजाड़े का कोई पैसा दे रखा। तो यहाँ आके संगठन ने, भारतीय किसान कामगार अधिकार मोर्चा जो अपना संगठन है, उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष सतेंद्र लोचब जी ने मतलब ये आदेश किए कि भाई वहां जहां भी ये लाइन जा रही है वहां संगठन के साथी जाएंगे। सर इसमें कार्रवाई क्या होनी चाहिए? इसमें कार्रवाई बिल्कुल, ये एक तो पहले ग्राउंड पे मैं आपको बता दूं काम बिल्कुल बंद करवा दिया गया है। और ये वीडियो जितने भी किसान साथी देख रहे हैं, हम उनसे यही कहेंगे कि जहां भी कोई काम चल रहा है उस काम को बिल्कुल बंद करवा दें और संगठन से बात करें। जो आपका नुकसान जो मार्केट रेट्स का है, संगठन उसका आपका एक एक पाई दिलाने का काम करेगा। और आज जो डीसी साहब के यहाँ जो हमारी मीटिंग हुई है, जो है अभी तक उनको मिला है नहीं मिला है? मार्केट रेट नहीं मिला है उनको। कितना मिलना चाहिए? करोड़ों रुपए है किसानों को। अभी अलग अलग हरियाणा में झज्जर होया, सोनीपत होया, वहां करोड़ों करोड़ों